अध्यात्म मैथमेटिक्स की तरह है। मैथमेटिक्स में थ्योरम्स होती हैं एंड राइडर्स होते हैं। मैथमेटिक्स में आपको थ्योरम दी जाती है और उसके बाद आपको राइडर्स क्रिएट करने होते हैं, फार्मूलाज होते हैं और उसकी आपको अप्लाई करना पड़ता है। तो सारे फार्मूलाज जो हैं उसके बिलियंस एंड मिलियंस ऑफ राइडर्स हो सकते हैं। सिमिलरली हमें गीता जी फार्मूलाज देती है, स्क्रिप्चर्स फार्मूलाज देती हैं, उस फार्मूलाज को आपको यूज करना है। जैसे जो आदमी कुकिंग जानता है उसको बेसिक कुकिंग के इंग्रेडिएंट पता होते हैं। अब उसको कुकिंग सब्जी कोई भी दे दो वो कुकिंग कर सकता है क्योंकि उसे बेसिक कुकिंग का आइडिया। जिसको कुकिंग का आइडिया नहीं है फिर वो हाथ पांव फूल जाते हैं उसके। जिसको बेसिक कुकिंग आती है उसको कुछ भी दे दो ही और शी विल कुक इट। चाहे वो सिंपल आलू ही दे दो उससे भी वो कुछ बना देगी। सिमिलरली वेदांत के हमें थ्योरी सिखाई जाती है और थ्योरीज को हम प्रैक्टिकलिटी पे चक्कर पे उसको राइडर देते हैं। इस थ्योरीज को प्रैक्टिकल कैसे किया जाए? जैसे न्यूटन ने लॉ दिया, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का लॉ दिया, वो एक लॉ था। उस एक लॉ से दुनिया भर में करोड़ों अरबों खरबों लोगों ने जीवन को चलाया, जिया और उससे फायदा उठा रहे हैं। ये जो सैटेलाइट्स आती हैं, ये जो स्पेस में सैटेलाइट्स आई हैं, ये कैसे आ पाए? क्योंकि न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से वो सीखे। न्यूटन ने तो नहीं बोला होगा लेकिन न्यूटन से सीखे। जैसे इलेक्ट्रिसिटी दी एडिसन ने, उसके बाद उसका कितना यूज हुआ, जो पहला व्हील बना होगा उसके बाद। सो आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो रिलेशन मैरिज पे है बेसिकली। और मैरिज को हम कैसे उपयोग करें, क्या करें, उसका मकसद क्या है? मैरिज का जो मेन मकसद है कि दोनों वर वधू मिलके जिस पर्पस के लिए आए हैं उस पर्पस को फुल करें। 4 पर्पस है हमारे यहाँ शादी के। जब शादी होती है तो 4 फेरे होते हैं। 3 फेरों में लड़की आगे होती है, चौथे में लड़का आगे होता है। तो स्त्री पुरुष जो इकट्ठे हुए हैं, वो प्रकृति और पुरुष जो इकट्ठे हुए, उनके 4 मकसद हैं। पहला है अर्थ, दोनों मिलके क्या करें? अर्थ संचय करें, पैसा करें। उसके लिए लड़की को आगे रखा। आदमी अय्याश हो जाए तो औरत घर बचा सकती है, औरत अय्याश हो जाए तो आदमी नहीं बचा सकता। मैं ये नहीं कह रहा कि आदमी अय्याश हो जाए। अर्थ जो है वो स्त्री के हाथ में, स्त्री धन कहते हैं। दूसरा है धर्म, सोशल ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज। आदमी घर पे थोबड़ा सुझा के बैठा हुआ है, औरत घर को मेहमान आए तो चला लेगी, लेकिन औरत थोबड़ा सुझा के बैठ गई है तो आदमी कुछ नहीं कर सकता। अर्थ, धर्म, काम, इवन सेंसुअल डिजायर जो है, एथिकल डिजायर, जो शारीरिक डिजायर है, उसमें भी स्त्री का सहयोग ज्यादा होता है। और चौथी जो है अर्थ, धर्म, काम, और चौथा है मोक्ष। मोक्ष मीन्स स्वतंत्रता, फ्रीडम। उसमें पुरुष का सहयोग ज्यादा माना जाता है। तो ये अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। इसलिए पहले 3 फेरों में लड़की आगे होती है, चौथे फेरे में लड़का आगे होता है। ये हमारे यहाँ परंपरा है। कई जगह 7 फेरे होते हैं, कई जगह 3 फेरे होते हैं, 4 होते हैं। उत्तर भारत में
जो होते वो सूरज के सामने होते। जैसे पहले जमाने में, जैसे अब के जमाने में आप कोई साइन कराते हो, प्रॉपर्टी बेचते हो या खरीदते हो, किराए पे देते हो, तो आप क्या करते हो? कोर्ट में जाते हो, विटनेस देते हो, फिंगरप्रिंट्स देते हो, और वो क्या है? लीगली बाउंड है बाय कोर्ट के, आपने कोर्ट में जाके साइन करे। आज से हजारों साल पहले हम अग्नि को साक्षी मान के संकल्प लेते हैं। उत्तर भारत में दिन में शादियां होती थी, पूरे भारत में दिन में शादियां। लेकिन जब मुगल आए भारत में, जब मुस्लिम इन्वेडर्स आने शुरू हुए, तो इन्होंने क्या किया, जब हिंदू बारात जा रही होती थी, जेवर वेवर बहुत होते थे, तो उस पर अटैक करना शुरू कर दिया। और जब अटैक करना शुरू कर दिया बारातों में, तो हम हिंदुओं ने क्या किया, रात को शादियां शुरू कर दी, ताकि पता भी ना चले, रातों रात शादी होके चली जाए। लेकिन जब सिखिज्म आया, देवर वर फाइटर, वो प्रोटेक्टर थे, तो दे सेड वी विल हैव अ मैरिज इन मॉर्निंग ओनली। यदि आप मध्य प्रदेश से नीचे चले जाइए दक्षिण भारत तक, मध्य प्रदेश से नीचे दक्षिण भारत तक चले जाए, अभी भी वहां पे शादियां दिन में होती है। लेकिन नॉर्थ का जो एरिया है वहां रात को शुरू होगी। पहले यहाँ पे भी दिन में होती थी, लेकिन इन्वेडर्स आके अटैक कर देते थे। तो सिखिज्म ने क्या किया कि नहीं, हम विल फाइट। इसलिए आप देखेंगे लड़का तलवार लेके जाता है, कई गांव में तो गन्स लेके भी जाते हैं। जाटों की कई शादियों में गन्स होते हैं। वो इसलिए होता है कि प्रोटेक्ट करे, ताकि यदि इन्वेडर आए तो उनसे हम लड़ सके। तभी ये लड़के को तलवार दी जाती है, ताकि इन्वेडर आके हमारी शादी पे विघ्न डाले तो। और एक बार सहरा बांध लिया हो, फिर तब तक नहीं उतरता जब तक विवाह ना हो जाए। इसलिए जो जमुना पार के लोग हैं, जब वो इस तरफ शादी करते हैं दिल्ली में, तो जमुना क्रॉस करने के बाद सहरा होता है। आपने नोटिस किया होगा। जमुना पार के लोग कौन है? नहीं, मतलब कौन से एरिया जमुना पार है? हाँ जी, क्यों? किंग्सवे कैंप जमुना पार नहीं है? उनके लिए ये जमुना पार, उनके लिए। तो यदि आउटरम लैंड का लड़का शादी कराने दिलशाद गार्डन जा रहा है, तो उसकी सहरा कहाँ होगा? दिलशाद गार्डन में होगा। क्यों? क्योंकि एक बार सहरा पहन लिया, पहले नदियों में क्रॉस करते थे ना, नदियों से क्रॉस होता, तो उसके बाद ही सहरा होता। तो एक बार सहरा पहन लिया तब तो। सो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष जो पर्पस थे, वो बेसिक पर्पस थे कि हम सब दोनों मिलके, हस्बैंड वाइफ मिलके अपने उस फाइनल मकसद के लिए आए जो निर्वाण है, जो मोक्ष। दोनों हस्बैंड मिलके उसी पर्पस के लिए। जब हम वेदांता एकेडमी गए, प्रेमा और मैं, विवाह के बाद, तो हमारे गुरुजी ने यही हमें बोला कि बोथ ऑफ यू आर टुगेदर फॉर वन पर्पस, एंड दैट पर्पस इज टू रियलाइज योर ओन सेल्फ। हम दोनों जब गए विवाह के बाद, तो यही बोला गया कि आपका ये जो विवाह है, इसका मकसद है उस परम तक। तो दोनों एक दूसरे के क्या बने? सहयोगी बने। दोनों मिलकर एक दूसरे का सहयोग करें। सो अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, पर्पस क्या है? दोनों मिलकर। मैं अकेला ही चला था राह मंजिल पर मगर, मैं अकेला ही चला था राह मंजिल पर मगर, लोग मुझे मिलते रहे और कारवां बढ़ता रहा। तो बेसिक पर्पस तो ये था। दोनों हस्बैंड, ये कोई सेंशुअल इंटेलिजेंस का लाइसेंस नहीं है विवाह। ये दोनों का अनुभव है जो आपको मोक्ष तक ले जाए। तो मनुस्मृति में 8 तरह के विवाह कहे गए।
बिफोर दैट 8 तरह के विवाह आज के जमाने में भी वही हैं जो मनुस्मृति के समय थे। मनुस्मृति में 8 तरह के विवाह बोलेंगे। पहला है ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह वो है जहां लड़की का पिता कहीं नहीं जाता लड़के के लिए, अपने लड़की के लिए वो कहीं नहीं जाता, वो अपनी लड़की को इतना श्रेष्ठ बनाता है कि जहां शहद हो वहां चींटियां आए। अपने आप को इतना परिपक्व बनाओ। ब्रह्म विवाह में कोई भी दहेज नहीं दिया जाता। गिफ्ट दे दो लेकिन दहेज कोई कुछ नहीं होता। ब्रह्म विवाह में लड़की का पिता घर से बाहर भी नहीं निकलता लड़की के लिए। वो शादी.com रुस.com में नहीं डालता। क्या करता है? श्रेष्ठतम व्यवहार रखता है और स्वयं उसके घर पे ये ब्रह्म विवाह कहा जाता है। दूसरा है देव विवाह, उससे लोअर है, जिसमें लड़की का पिता ढूंढता है, लड़की का पिता ढूंढता है और उसमें वो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रखता है, जैसे स्वयंवर में होता है कि जिसमें ये गुण है, जिस लड़के में ये गुण होने चाहिए और उसमें लड़की की रजामंदी सर्वोपरि। पहला ब्रह्म विवाह, दूसरा देव विवाह। और देव विवाह में स्वयंवर भी, उसमें कुछ यार्डस्टिक होते हैं कि लड़के के पास ये गुण होने चाहिए और उसको ढूंढता है। ये नहीं घर बैठता, उसे ढूंढता है और उसके बदले में लड़की की इसमें कंसेंट मस्ट है। जैसे सीता माता के ब्रह्म विवाह नहीं हुआ था उनका, रामचंद्र जी का और सीता जी का ब्रह्म विवाह नहीं था, वो देव विवाह, जिसमें भगवान राम जी ने सीता जी की जो शर्तें दी उसको पूर्ण किया। उसके बाद विवाह, और लड़की डिसाइड करती है कि इससे मुझे विवाह करना है। लड़का फिर भी वहां पे सेकेंडरी है। पहला है ब्रह्म विवाह, दूसरा देव, तीसरा है अर्श विवाह। पहला ब्रह्म विवाह, देव विवाह, तीसरा अर्श विवाह। उसमें जब लड़की के लिए रिश्ता नहीं मिलता, लड़की के लिए जब रिश्ते की थोड़ी सी इशू हो जाती है, लड़की बड़ी होने लगती है, लड़की का समय गुजरना शुरू होता है, तब पिता क्या करता है? दहेज की शुरुआत करता है कि गिफ्ट दूंगा, इफ यू मैरी माई डॉटर आई विल गिव यू दिस, आई विल गिव यू दिस, आई विल गिव यू दिस। तो ये एक तरह की ट्रांजैक्शन होती है और इसमें भी गर्ल की सहमति होती है, लेकिन गर्ल राजी हो जाती है कि मम्मी ये कार दे दो, मैं इससे। तो यहां पे दहेज या गिफ्ट की, आई एम नॉट सेइंग ये सही है गलत है, आई एम जस्ट गिविंग यू जो सिस्टम है, और ये आज भी है। शक्तिनगर में डीलर बैठे हुए, शक्तिनगर में डीलर बैठे हुए, ये 50 लाख की, ये 1 करोड़ की, ये 2 करोड़ की, ये 5 करोड़ की, ये 10 करोड़ की है। और यदि 50 लाख की है तो फाइल यहां छोड़ दो, कोई मिल गया तो बता देंगे। ऐसा है जी, बिल्कुल दिल्ली में है, डीलर्स हैं। किसकी? ये 50 फाइलें हैं उनकी, ये 50 लाख की फाइल है, ये 1 करोड़ की फाइल है, ये 2 करोड़ की फाइल है, 3 करोड़ की। और उसमें लड़की की क्या है? कंसेंट। शी इज ऑल्सो रेडी
कि मुझे विवाह के दहेज होता उसमें, और लड़की की रजामंदी है। तो पहला है ब्रह्म विवाह, दूसरा है, तीसरा है आश, चौथा है प्रजापत्य विवाह। प्रजापत्य विवाह में गर्ल की सहमति इतनी नहीं होती, गर्ल की इतनी ज्यादा सहमति नहीं होती, और दहेज दिया जाता है। उसके बाद आता है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह में लड़के और लड़की के मां बाप की सहमति नहीं होती, सहमति भी नहीं होती, नाराजगी भी नहीं होती। क्या होता है उसमें, लड़का लड़की क्या करते हैं, लव मैरिज। लव मैरिज क्या हो यार, सारी मैरिज लव मैरिज होती है जी, कोई हेट मैरिज कौन सी हुई है? लोग कहते हैं लव मैरिज हुई है, कोई हेट मैरिज हुई है? ऐसा कोई नहीं होता, लव मैरिज हुई है। उसमें लड़का लड़की आपस में, जो आजकल के जमाने में, उसमें फिर माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। और आजकल बहुत माँ बाप चाहते हैं, है कोई तेरी नजर में तो 10 दे सामने। क्यों? क्योंकि जब झगड़ा होगा आप भी ढूंढिया से, तूने ही ढूंढा था। इसे कहते हैं गंधर्व विवाह। एंड देन कम्स द असुर विवाह। पहला है ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आश विवाह, प्रजापति विवाह, और दूसरा है असुर विवाह। उसमें लड़की को दहेज नहीं मिलता, लड़की दहेज नहीं देती, लड़की के मां बाप को पैसा मिलता है। असुर विवाह में खासकर जवान लड़की की बुजुर्ग से शादी के समय, उसमें लड़का लड़की वालों को पैसे दे जाता है। जैसे अरब के लोग जब भारत आते थे पहले जमाने में, शेख आते थे हैदराबाद में और जवान लड़कियों से विवाह कर जाते थे, और उसके बाद वो लड़की वालों को क्या दे जाते थे, पैसा दे। पाकिस्तान में आजकल बहुत हो रहा है ये, पाकिस्तान में आजकल बहुत हो रहा है। वो चाइनीज लड़के वाले आते, चाइनीज लड़के आते हैं और पाकिस्तान की लड़कियों को लेके चले जाते हैं। दिस इज वेरी कॉमन इन पाकिस्तान। इतना बुरा हाल है कि इट्स बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। खासकर जो, क्योंकि पाकिस्तानियां जो लड़कियां सुंदर होती हैं, और उसके बाद बीजिंग के वहां जाके क्या होता है, वी डोंट हैव टू गो थ्रू डिटेल। सो असुर विवाह में लड़कियां बिकती हैं, और उस बेचने पे माँ बाप को क्या मिलता है, पैसा मिलता है। ये असुर विवाह। दूसरा है राक्षस विवाह। सातवां है राक्षस विवाह। बिहार में बहुत होता है, बिहार में बहुत होता है। किसी लड़के को जबरदस्ती उठा के, सॉरी somebody is from बिहार, उठा लेते, लड़के को उठा के उसको जबरदस्ती शादी करा देते, या लड़की के सर पे सिंदूर लगवा, बलपूर्वक। जब आप किसी लड़के को किडनैप कर दिया और उसकी बलपूर्वक शादी करा, और आपके पास कोई, इस विवाह को क्या कहते हैं, राक्षस। आठवां पिशाच विवाह। ड्रग्स दे दी, धोखे से शादी करते।
लड़की दिखाई कोई और शादी किसी और से करती, पिशाच विवाह। ये अलग अलग विवाह हैं जो मनुस्मृति में, तो सबसे पहले हैं ये जो डर बना देते हैं ना हमारे समाज में, हाय ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अपने आप को गुणवान बनाओ, श्रेष्ठ बनाओ। जहां श्रेष्ठ है, जहां मीठे पानी की लेक है, लोग अपने आप पाइप लगा। तो ये 8 तरह के विवाह, पहले तो 4 मकसद है विवाह के, अर्थ धर्म काम मोक्ष। उसके बाद 8 तरह के विवाह। सबसे बेस्ट है ब्रह्म विवाह, नहीं तो देव विवाह, अश्व विवाह, प्रजापति विवाह इत्यादि इत्यादि। लेकिन आज के समाज में सबसे ज्यादा जो प्रचलित है वो है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह मीन्स अब तो और भयंकर स्थिति हो रही है, अब तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हो रही है। इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट मैरिज इज नॉट ए लीगल थिंग, वेस्ट में कॉन्ट्रैक्ट मैरिज इज ए लीगल फिनोमेनन। अब पता नहीं क्या लॉ बदल जाए तो मुझे नहीं पता, क्योंकि ये होली कम्यून है, वहां तो कॉन्ट्रैक्ट होता है पूरा का पूरा। सो मैरिज जो है उसका पर्पस है कि मुझे सुख मिले, मुझे एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग मिले, एक सेंस ऑफ घर मिले। आप अकेले घर पे रहते हो, अच्छा लगता है, लेकिन इट्स नॉट वर्थ इट। एक फिल्म आई थी लव आजकल, लव आजकल मूवी आई थी, उसमें यही बताने की कोशिश की थी कि लड़के सोचते हैं कि, लेकिन वो सोचता है मैं अकेला रहूंगा तो बहुत मजा आएगा, लेकिन 2-3 दिन बाद बोरियत आके उसको क्रीप इन कर लेती। सो हमारे समाज में विवाह को कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोला गया, हमारे समाज में विवाह को बोला गया कि दोनों मिलके, तो अलग अलग तरह के विवाह हैं, सबसे लोएस्ट तो बेकार है, तो ब्रह्म विवाह, देव विवाह, अश्व विवाह। अब मॉडर्न टाइम में अगर हम आ जाते हैं तो आप और मैं ये सोच में नहीं पढ़ सकते, तो मैं सिंपल फॉर्मूला देता हूं जो हमें अलग अलग जगह से पता है कि 5 कंपैटिबिलिटी हो शादी में, और उसमें जरूर ध्यान रखिएगा। आपको भी सर किसी ने बोला सर साढ़ा ते ब्याह हो गया होना सीखी करिए, अब मैं आपके लिए थोड़ी कर रहा हूं, तो यूट्यूब के लिए बना रहा हूं। आप तो सिर्फ माध्यम हो, मैं तो यूट्यूब के लिए बना रहा हूं ताकि, तो 5 कंपैटिबिलिटी होती है। फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी, फिजिकल कंपैटिबिलिटी, इमोशनल कंपैटिबिलिटी, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल कंपैटिबिलिटी। एक फाइनेंशियली बहुत अमीर है और एक फाइनेंशियली बहुत गरीब है। किसी कॉमनर की शादी मुकेश अंबानी के लड़के से हो जाए, कॉम्प्लेक्स में लाइफ जिएगी, कॉम्प्लेक्स के अंदर ही, क्योंकि तो गैप क्या है, तो बहुत वाइड है। तो पहली चीज हो, मैं नहीं कहता कि बहुत इक्वल तराजू लेके बैठ जाओ कि देखो दोनों की ITR चेक करके बैठते, फाइनेंशियल कंपैटिबिलिटी। दूसरा है फिजिकल कंपैटिबिलिटी, एक उम्र में बहुत ज्यादा, एक उम्र में कम है। यू आर नॉट मैरिंग योर फादर, यू आर नॉट मैरिंग योर मदर। एज डिफरेंस क्या होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। अब कितना, दैट इज सब्जेक्टिव। तीसरा है दोनों के इंटरेस्ट एक जैसे होने चाहिए, इमोशनल कंपैटिबिलिटी। दोनों की जो इमोशन कोशेंट हो, एक ट्रैवल करना पसंद करता है, दूसरा पसंद नहीं करता। एक फूडी है और दूसरा फूडी नहीं है। एक पार्टी में जाना पसंद करता है, दूसरा नहीं करता। तो दोनों के 100% तो कंपैटिबिलिटी नहीं होगी, लेकिन कुछ हद तक क्या होनी चाहिए, इमोशनल कंपैटिबिलिटी।
ये तीन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, चौथा और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट है, और वह है दोनों के आइडियल क्या है, दोनों के इंटेलेक्चुअल कंपैटिबिलिटी के, दोनों के गोल्स क्या है, दोनों के मिशन क्या है, एंड द लास्ट वन इज स्पिरिचुअल कंपैटिबिलिटी। इसलिए हम ये नहीं कभी कहते कि शादी करने से पहले एक सोच लो, एक मुसलमान है, एक हिंदू है, ये स्पिरिचुअल कंपैटिबिलिटी नहीं है, इट विल नॉट बी अ सक्सेसफुल मैरिज। नहीं नहीं नहीं, शाहरुख खान की बड़ी अच्छी शादी हुई है, कर लो भैया, तू बन जा शाहरुख खान। आई एम नॉट सेइंग कि या दोनों ही नॉन बिलीवर और फेयर एनफ, दोनों ही नहीं मानते भगवान को तो अच्छी बात है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग मुस्लिम है, दूसरा हिंदू है, शुरू में हनीमून टाइम तक ठीक रहेगा, लेकिन थोड़ी देरों बाद तो स्पिरिचुअल कंपैटिबिलिटी इंपॉर्टेंट क्या है कि जो भी आपकी लाइफ का पार्टनर हो उससे आप इंटेलेक्चुअल कंपैटिबिलिटी करो, बिकॉज यू हैव टू हैव समबॉडी जिससे आप चैट कर सको। ये नहीं कि वो उधर लैपटॉप में बैठा हुआ, आप किचन में उधर बैठे हुए, दोनों आपस में बात ही नहीं करते, और जब बात करते हैं तो लड़ते हैं। मेटीरियल, फिजिकल, इमोशनल, तो 8 तरह के विवाह, चौके 4 पर्पस है, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। 8 तरह के विवाह हैं, ब्रह्म विवाह से करते करते पिशाच विवाह, और 5 कंपैटिबिलिटी है, मेटीरियल, फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल। अब आपका क्या रोल है, आपका ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वह है लड़की वालों का क्या रोल होना चाहिए विवाह के बाद, लड़के वालों का क्या रोल होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बैंड बाजा बारात का क्या रोल होना चाहिए। सबसे पहले लड़की वालों का, जैसे ही दूसरे घर पे लड़की जाती है, माँ बाप को, लड़की के माँ बाप को उसको उस घर में सेटल होने के लिए आप सीमेंट का प्लास्टर वो भी डालते हो, पिलर भी बनाते हो, लेंटर भी करते हो, तो उसको लेंटर शटरिंग करते हो, और 10-15 दिन उस शटरिंग को छोड़ते हो। और ये सबसे बड़ा कारण है हमारे यहाँ विवाह बर्बाद हो रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है। आप दूध में खट्टा, मम्मी जब दूध में खट्टा डाल के रखती थी, हम बार बार जाके झांकते थे, जम गया, ये जम गया, इसे हिला देते थे, और जब हिला देते थे तो दूध, यदि दूध में आपने जामुन खट्टा जाग डाला तो एक रात के लिए उसको क्या कर देते हो, छोड़ देते हो। पिलर लगाए, शटरिंग लगाई है, शटरिंग को 15 दिन के लिए छोड़ देते हो। लेकिन रिलेशनशिप में क्या होता है, शादी के दिन ही दोनों एक दूसरे को कॉल शुरू, लड़की के घर वाले की खाता, की दिता, की लिता, क्यों मिलिया, कितने गई सी, क्यों गई सी, उस दही को जमने नहीं देते। पहले दिन से ही टाटा टू टाटा फोन फ्री, और टाटा टू टाटा फोन फ्री होके फिर बाय बाय टाटा भी जल्दी हो जाता है। प्लीज इफ यू आर ए गर्ल साइड, यदि आप लड़की की तरफ से हो तो प्लीज गिव देम सम टाइम टू, डोंट स्टार्ट। मैं ये नहीं कह रहा कि टॉर्चर हो रहा लड़की के साथ तो आप उसके साथ को बेटा सेटल हो जाए, नहीं, देयर यू पुट योर फुट डाउन, लेकिन जस्ट गिव सम, क्योंकि शटरिंग भी होगी तो क्या होगा। लेकिन होता क्या, आज रोज व्हाट्सएप में लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, इतने गए, इतने गया, वो गया, वो गई, दही को। दूसरा है लड़के वालों का, आपकी घर का एक लाइफस्टाइल होता है जी, हर घर का एक लाइफस्टाइल होता है,
कोई पजामे में घूमता है, तो कोई शॉर्ट्स में घूमता है, तो कोई अंडरवेयर में घूम जाता है। हर घर का अपना एक सिस्टम होता है। कोई डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खा रहा है, तो कोई बेड पे खा रहा है, तो कोई किचन में ही खा रहा है, तो कोई, हर किसी का एक। और घर की वो सिस्टम सबके अंदर क्या होता है। लेकिन जैसे ही फॉरेन बॉडी आपकी बॉडी में पड़ती है, शुरू में था गुड मॉर्निंग डियर, गुड मॉर्निंग बच्चे, गुड मॉर्निंग। ऐसे कभी गुड मॉर्निंग करी नहीं घर पे, ऐसे कभी गुड मॉर्निंग नहीं करी। और बहू आते ही गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वो आपकी सहज नेचर नहीं है। फॉरेन बॉडी आपकी बॉडी में पड़े, फॉरेन बॉडी आपकी बॉडी में पड़े, तो ओरिजिनल बॉडी की प्रवृत्ति है कि उसको थ्रो आउट करना। समझिए मेरी बात। यदि आपके कुल्ले का ऑपरेशन हुआ है, आपके कुल्ले का ऑपरेशन हुआ है, तो वो कुल्ले की जो लोहे की जो जलती है अंदर, वो बॉडी की क्या है, वो फॉरेन बॉडी है। और आपकी ओरिजिनल बॉडी उस फॉरेन बॉडी को क्या करेगी। इसलिए आपको गुड अमाउंट ऑफ एंटीबायोटिक्स लेने पड़ते हैं, ताकि वो फॉरेन बॉडी आपकी बॉडी में क्या हो जाए, सेटल हो जाए। इसीलिए आप और मैं के अंदर हम उसमें कमियां निकालनी ढूंढनी शुरू कर देते हैं पहले दिन से। वो पंजाबी में कहते हैं आटा गूंदे हिलदी क्यों है। एक ईरानियन स्टोरी है, जो जोक है, ईरानियन जोक है कि एक लड़का आया अपनी माँ के पास, कहने लगा माँ मैंने अपने विवाह के लिए लड़की ढूंढी है। माँ ने कहा ठीक है। कहता मैं कल आऊंगा और आपको दिखाऊंगा जिससे मुझे विवाह करना है। माँ ने कहा ठीक है। अगले दिन वो लड़का 6 लड़कियों को लेके आया और 6 लड़कियों को सामने रखा और माँ से पूछा, माँ बताओ इन 6 में से मैं किससे विवाह कर रहा हूं। माँ ने एक लड़की की तरफ हाथ रख के कहा तू इससे विवाह कर रहा है। बेटा हैरान कि माँ तुझे कैसे पता चल गया मैं इससे विवाह कर रहा हूं। कहते इसको देखते मुझे खुंदक आ रही है। इसको देखते ही मुझे खुंदक। फॉरेन बॉडी आपकी ओरिजिनल बॉडी उस बॉडी को रिजेक्ट करेगी। इसलिए गुड अमाउंट ऑफ वेदांतिक नॉलेज की एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ेगी, नहीं तो वो आटा गूंदे हिलती क्यों है, तो गाली क्यों, वो आटा गूंदे हिलती। आप हर चीज में कभी निकल। तो लड़की वालों को क्या चाहिए कि अपनी बेटी के घर में इंटरफेयर ना करे, टाइम दे। मैं ये नहीं कहता कि उसको टॉर्चर हो रहा है तो आके। पुराने जमाने में मेरी मम्मी ने मुझे बोला, मेरी मम्मी बताती थी, तो 5 बहनें थी, तो 5 बहनों में जब मम्मी की शादी हुई तो मम्मी की मदर ने, मेरी नानी ने जाते बोला वो तेरा घर है, जो कुछ है वहीं करिए, यहाँ पे तेरा कोई लेना देना। ऐसे बोल दिया, ये बोल दिया मदर की। मेरी मदर की जब शादी हुई तो नानी ने कहा कि अब तेरी विवाह हो रहा है, कोई तेरा घर है, जैसा है तुझे हैंडल करना है, यहाँ आइयो तो आइयो, लेकिन अकेले मत आइए। आज की मां क्या बोलती, तो मैं ये नहीं कह रहा कि उसके साथ टॉर्चर हो रहा है तो उसको झेलने दो ना, देन यू पुट देम आउट, बट गिव हर। तो सीमेंटेड होने के लिए रिलेशनशिप को टाइम दीजिए। और लड़के वाले समझ ले ये फॉरेन बॉडी आई है और आपको वो फॉरेन बॉडी एडजस्ट होने में ये तो थ्रो आएगा ही। अब आपका सबसे इंपॉर्टेंट वो है बराती। लड़के वालों का रोल, लड़की वालों का रोल, एंड देन जैसे मैंने शुरू में बता दिया, उस आदमी ने, उस लड़के वालों ने, लड़की वालों ने अपनी सारी जिंदगी की कमाई आपको रसमलाई खिलाने के लिए लगा दी। सारी जिंदगी जोड़ते रहे
और एक रात में स्वाहा। सो प्लीज या तो जाइए मत उस शादी में, यदि जाओ तो शुभ थॉट डालते हुए जाओ। और यदि किसी लड़के लड़की को 500,000 आदमी एक जगह खड़े होके शुभ आशीर्वाद दे रहे हैं, तो नथिंग इन दिस वर्ल्ड कैन डिस्टर्ब रिलेशनशिप। उस शादी को कोई भी बड़े से बड़े संकट से वो शादी, क्योंकि टोटल थॉट्स क्या, तो अब आप लड़की वाले नहीं हो, लड़के वाले नहीं हो, क्या हो, बराती हो, तो यू मेक श्योर या तो जाओ ना, जाओ तो लिफाफे के साथ, किसी को पता नहीं चलेगा आपने आशीर्वाद दिया, nobody knows, but that is the best karma we can do। और आप प्रिपेयर हो जाओ कि हम सब लोग अपनी लाइफ में ये जो हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप है, एक्सक्यूज मी, ये हस्बैंड जो वाइफ रिलेशनशिप है, इसका सिर्फ मकसद ये नहीं है कि अच्छे महंगे कपड़े पहन ले, अच्छे साड़ियां पहन ले, अच्छे सज धज के जाओ, जरूर जाओ, उसमें कोई भेद नहीं है, उसमें कोई पाप नहीं है। सजना, हमारे यहाँ सारे भी देवी देवता क्या है, सज धज के जाना कोई पाप नहीं है। हमारे जितने भी देवी देवता हैं, भगवान है, सब जेवरों से भरे हुए हैं, सब समृद्धि के निशानी है, लेकिन सिर्फ यही पर्पस नहीं है, दोनों मिले और अपने जीवन का कोई कॉमन लक्ष्य बनाए। एक इंडिविजुअल लक्ष्य होता है, दोनों मिलके एक कॉमन लक्ष्य बनाए और उस कॉमन लक्ष्य को बनाते हुए आप उस परमात्मा को शुक्राना करें कि हम दोनों साथ आए हैं और उस फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचे। तो ये बेसिक आइडिया था। 5 विवाह के 4 हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष। 8 तरह के विवाह हैं, ब्रह्म विवाह से लेके पिशाच विवाह तक। 5 कंपैटिबिलिटी हैं, फाइनेंशियल, फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल। एंड देन लड़के वालों का रोल, लड़की वालों का रोल क्या है कि उनके घर में जब बेटी भेजें तो उसके बाद उसमें इंटरफेरेंस मन करे। लड़के वालों का रोल क्या है कि वो जो फॉरेन बॉडी आई है उसको सेटल होने के लिए समय दें। तीसरा है, आप अपने आप को चाहें तो उसको शुक्राना भाव देके उनको धन्यवाद करें। धीरे 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 एवोल्यूशन होगी और वो एवोल्यूशन हमारे लास्ट मोक्ष के लिए, और वो मोक्ष होने के बाद आप इस भव सागर से तर जाते हो। इसी विचार के साथ हरिओम।